महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, करुणा और ज्ञान का संदेश। महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, संसार के सबसे महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने जीवन की सच्चाई को समझने और दूसरों को उस सत्य की ओर ले जाने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी कहानियां हमें न केवल आध्यात्मिक जागरूकता की दिशा में प्रेरित करती हैं, बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने और शांति का मार्ग खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें करुणा, धैर्य और आत्मज्ञान के महत्व को समझाती है। सिद्धार्थ का सत्य की खोज में पहला कदम। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे और उन्हें जीवन की हर सुख सुविधा प्राप्त थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल से बाहर निकलकर जीवन की 3 बड़ी वास्तविकताओं का सामना किया। एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरी हलचल पैदा की। उन्होंने महसूस किया कि जीवन केवल सुख और ऐश्वर्य से भरा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें दुख और पीड़ा भी अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। इन दृश्यों ने उनके जीवन का रुख बदल दिया। उन्होंने यह समझा कि सांसारिक सुख स्थायी नहीं है और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और दुखों से मुक्ति पाना होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार और राजसी जीवन का त्याग कर सत्य की खोज में संन्यास ले लिया। करुणा की शक्ति। अंगुलीमाल की कहानी। महात्मा बुद्ध की शिक्षा में करुणा का विशेष महत्व है। उनकी शिक्षाएं बताती हैं कि करुणा से किसी भी हृदय को बदला जा सकता है। एक बार की बात है, एक दुर्दांत डाकू था जिसका नाम अंगुलीमाल था। वह लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला बनाता था और पूरे क्षेत्र में उसका खौफ फैला हुआ था। लोग उससे भयभीत थे और उसे एक राक्षस समझते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को देखा और उसे सही मार्ग पर लाने का निर्णय किया। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो उसने उन्हें भी मारने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध ने उसे प्रेम और करुणा से देखा। बुद्ध के धैर्य और शांति ने अंगुलीमाल के भीतर छिपे मानवता को जगा दिया। बुद्ध ने उसे हत्या और हिंसा का त्याग कर सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके शिष्य बन गया। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि करुणा और प्रेम किसी भी कठिन हृदय को बदलने की शक्ति रखते हैं। किशा गौतमी की कहानी, दुहक की स्वीकृति। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक और प्रसिद्ध कहानी है किशा गौतमी की। किशा गौतमी एक साधारण महिला थी जिसका एकमात्र बेटा अचानक मर गया। वह अत्यधिक दुखी हो गई और अपने बेटे को जीवित करने के उपाय की तलाश में सभी के पास गई। जब कोई उसकी मदद नहीं कर सका तो लोग उसे बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को समझा और उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि वह गांव में जाए और किसी ऐसे घर से सरसों के बीज लाए जहां कोई कभी मरा ना हो। किशा गौतमी ने पूरे गांव में घर घर जाकर बीज मांगा, लेकिन हर घर में उसे मृत्यु की कहानी सुनने को मिली। किसी के पिता, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का पति, हर किसी ने किसी न किसी प्रियजन को खोया था। किशा गौतमी को तब समझ में आया कि मृत्यु जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। वह वापस बुद्ध के पास आई और उन्होंने उसे यह सिखाया कि दुहक केवल मृत्यु से नहीं होता, बल्कि इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने से ही मुक्ति मिलती है। मध्यम मार्ग। जीवन की दिशा। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुभवों और ध्यान से जो ज्ञान प्राप्त किया, वह मध्यम मार्ग के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। यह मार्ग न तो अत्यधिक सुख सुविधा का था और न ही कठोर तपस्या का। यह एक संतुलित जीवन का मार्ग था जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए आत्मज्ञान की दिशा में चलता है। बुद्ध ने कहा कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। अगर हम बहुत अधिक भौतिक सुखों में लिप्त हो जाते हैं या कठोर तपस्या में जाते हैं तो हम जीवन का सच्चा उद्देश्य नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित करना चाहिए और ध्यान और करुणा के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध का संदेश। महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। उनके जीवन और शिक्षाओं से हमें करुणा, धैर्य और आत्म साक्षात्कार की शिक्षा मिलती है। उन्होंने यह दिखाया कि प्रेम, करुणा और ध्यान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर सकता है और सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन को ध्यान, आत्मनिरीक्षण और दूसरों के प्रति करुणा से भरें।
जीवन की कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन बुद्ध के मार्गदर्शन में हम अपने भीतर स्थिरता और शांति पा सकते हैं। उनके द्वारा दिखाया गया मध्यम मार्ग हमें अज्ञानता, दुहक और असंतोष से मुक्त करने का रास्ता प्रदान करता है, और यही उनकी शिक्षाओं का सार है।